वेलकम बैक। इस गोल्डन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि ड्रीम में जो टीम बनती है वो दो चरण में बनती है, दो पार्ट में। एक होता है DT यानी कि ड्रीम टीम के प्लेयर जो कि कम से कम 9 से लेकर के 10 तक होने चाहिए, और दूसरा होता है कप्तान और वाइस कप्तान। हम दो वीडियो लेंगे, एक वीडियो नहीं, ताकि आप विस्तार से समझे, भटके नहीं। ड्रीम टीम के प्लेयर कैसे ऐड करें टीम में से ज़्यादा वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कप्तान और वाइस कप्तान परफेक्ट कैसे चुने किसी मैच के लिए, क्योंकि अगर आपका कप्तान और वाइस कप्तान अच्छा खेल गया, इसका मतलब है कि आपका 2 खिलाड़ी नहीं बल्कि 4 खिलाड़ी अच्छा खेल गया, क्योंकि ये दुगना देता है और ये भी लगभग 1.5 गुना देता है। तो 2 खिलाड़ी आपका अच्छा खेलेंगे और 4 खिलाड़ियों का आपको पॉइंट मिलेगा। यही फ़र्क होता है अच्छा कप्तान चुन लेने का। तो आप इस पर गौर करें। पहले मैं 2 प्लेयर की तुलना कर रहा हूँ आपस में, एक है बैट्समैन और एक है बॉलर। मैं इनकी तुलना कर रहा हूँ। अगर ये बहुत अच्छा करता है कोई बॉलर तो हर 3 से 4 या 5 गेंद पे 1 विकेट लेगा। 4 से 5 गेंद पर मैं 1 विकेट लेने की बात करूँ। अगर ये बहुत अच्छा करता है तो लगातार 2-3 विकेट लेना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर ये 5 या 6 गेंद पे 1 विकेट लेता है तो उस लिहाज से इसे 25 पॉइंट मिलेंगे एक ओवर में। 1 ओवर में 25 पॉइंट, उसके बाद 4 ओवर हैं। दूसरी ओर एक बैट्समैन है और IPL में ताबड़तोड़ बैटिंग होती है, तो 2 छक्के मारने पर आसान हो जाता है लगातार 2 गेंद पे भी। और अगर 2 गेंद पर नहीं भी मारते तो उसके पास तो कम से कम 30 से 40 गेंद है, कम से कम 15 गेंद भी मान करके चलते हैं कम से कम। तो अगर एक छक्का मारता है तो नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से इसे टोटल 12 पॉइंट मिलेंगे। ये अभी केवल नॉर्मल प्लेयर है, साधारण खिलाड़ी, अभी से हमने कप्तान वक्तान नहीं बनाया है। तो उस लिहाज से एक छक्के पे 12 पॉइंट देता है। और T20 में कोई बड़ी बात नहीं है लगातार 2 छक्के मार देना। तो अगर 2 छक्के मारता है 2 गेंद पे तो इससे मिल जाते हैं 24 पॉइंट, लगभग 25 पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि इसके विकेट के बराबर होता है। तो जितना कोई बॉलर 1 ओवर में कर रहा है, पूरे 1 ओवर में, उतना एक बैट्समैन 2 गेंद पे कर रहा है। और 2 गेंद पे 2 छक्के मारना कोई आसान ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम उसे 2 छक्का ना मान करके 1 चौका 1 छक्का भी मान लें 2 गेंद पे, तो भी वो इसके विकेट के करीब पहुंच जा रहा है, जो इसने 1 ओवर में लिया है 25 पॉइंट। हम एक और तुलना करते हैं कि मान लीजिए बॉलर जो है वो आज के मैच में बहुत अच्छा खेला और बैट्समैन जो है बहुत ही साधारण खेला, यानी कि कमज़ोर खेला। तो उस लिहाज से अगर ये 3 विकेट लेता है, बहुत अच्छा खेलेगा तो 3 विकेट लेगा। इससे ज़्यादा 5-6 विकेट तो हम मान के चल नहीं सकते हैं। कभी कल यह होता है उसे छोड़ देते हैं। तो 3 विकेट इसका बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है कि मैच के लिए। वहीं बैट्समैन का हम साधारण परफॉर्मेंस के केवल माने हैं 30 रन, जिसमें कि 3 चौके और 1 छक्का शामिल है, इतना साधारण पॉइंट। तो उस लिहाज से इसे 75 पॉइंट मिले बॉलर को, जबकि बैट्समैन को 30 इसका और 12-6 18 यानी कि 20 पॉइंट इसका स्ट्राइक रेट मिला करके। तो 30-20 50 पॉइंट मिल जाता है इसे, और इसे 75 25 पॉइंट से अभी। तो अभी जो बैट्समैन है वो 25 पॉइंट से पीछे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए, इसका परफॉर्मेंस मैंने बहुत अच्छा लिया है 3 विकेट, और इसका केवल 30 नंबर लिया है। अगर किसी मैच में कोई 3 बॉलर से ज़्यादा 3 विकेट नहीं ले सकते हैं, अगर बहुत अच्छा करे तो 3 बॉलर 3 विकेट, लेकिन 30 रन 4 से 5 से 6 बैट्समैन भी मार सकते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि एक मैच में 3 बॉलर 3 विकेट ले, जबकि ये थोड़ा आसान है। अगर इसमें 100 और घटा दे तो 3 से 4 बैट्समैन आराम से 30 रन बना सकते हैं। कम से कम 30 की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम। और इसका मैं बेस्ट लेकर के चला हूँ बॉलर का। अब इस बात पर गौर करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल पॉइंट पे गौर करें। मैंने दोनों को परफॉर्मेंस यहाँ पे लिख दिया है, इसका साधारण और इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। उसके बाद भी हम केवल 25 पॉइंट से, हम नहीं, कोई बैट्समैन 25 पॉइंट से पीछे चल रहा है। और आपने अगर गौर किया होगा तो शुरू में मैंने बोल दिया था कि अभी ये केवल नॉर्मल प्लेयर है, मैंने इसे कप्तान नहीं बनाया है। तब जाकर के ये साधारण परफॉर्मेंस के बाद भी 50 पॉइंट देता है, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी 75 पॉइंट देता है। अगर हमने इसे कप्तान कर दिया तो ये 100 पॉइंट दे देगा साधारण परफॉर्मेंस से, केवल 30 रन से हमें 100 पॉइंट दे देगा। और जबकि ये इसका तो हम ऑलरेडी पहले से ही अच्छा परफॉर्मेंस मान चुके हैं। अब ये 4 से 5 विकेट मान नहीं सकते हैं, ये कभी कल होता है कभी कभी। तो उस लिहाज से ये केवल 30 रन पे 100 पॉइंट हो जाता है, और हम 25 से पीछे थे तो 25 से हम आगे चले गए। चलिए मान लीजिए कि ये 3 से लेकर के 4 विकेट भी ले लेता है, जो कि बहुत कम मैच में होता है। ये तो आसान है, लेकिन ये मुश्किल है हर मैच में होना। 10 में से 1 मैच में शायद ये हो जाए, लेकिन ये 10 में से 5 मैच में ऐसा संभव है, 5 से 6 मैच में, कि कोई बैट्समैन आपका या जो आपके आपने सेलेक्ट किया है वो 30 रन बना दे। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कौन ज़्यादा पॉइंट देता है, किस सेक्शन से हमें कप्तान करना चाहिए। किससे कप्तान करना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन किस सेक्शन से कप्तान करना चाहिए, बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बॉलर, किस सेक्शन से, ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। ये हर गेंद पे बैट्समैन जो है आपको 12-12 पॉइंट देगा। एक तो 6 और छक्के का तो टोटल 12 पॉइंट। अगर एक कप्तान है आपका तो 24 पॉइंट एक गेंद में। और वहीं 24 पॉइंट देने के लिए किसी बॉलर को
पूरे 1 ओवर लग जाते हैं, यानी कि 25 पॉइंट देने के लिए 1 विकेट लेने के लिए 1 ओवर लग जाते हैं। और वैसा कोई आपका बॉलर कोई बैट्समैन जो है जिसे आपने लेकर के कप्तान कर दिया है, वो अगर एक छक्का मारता है तो वो 25 पॉइंट के करीब पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ 1 ओवर और बॉलर का केवल बैट्समैन का केवल 1 गेंद और पॉइंट बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैं बैट्समैन लेने और बॉलर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेने छोड़ने की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें केवल कप्तान और वाइस कप्तान की चर्चा हो रही थी। तो बॉलर को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। कप्तान कहाँ से करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपको अभी तक बताया है। 1 गेंद पे 25 पॉइंट देगा आपको, 1 गेंद पे। अगली गेंद पे फिर से अगर चौका मार देता है तो फिर से 16 पॉइंट, यानी कि 40 पॉइंट के करीब 2 गेंदों में दे देता है 40 पॉइंट। और ऐसा अगर 3 से 4 ओवर कोई बैट्समैन खेल जाता है इस अंदाज में, 2 ओवर भी मान के चले, तो बॉलर से बहुत आगे निकल जाता है साधारण तौर पर केवल। और अगर आपने कप्तान कर दिया था तो आप सामने वाले से कितने पॉइंट, लगभग 50 से 60 पॉइंट आगे चल जाएंगे। अब चाहे बॉलर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, आपके बैट्समैन का केवल 2 ओवर का काम है और इससे 50 से 60 पॉइंट आगे चला जाता है। अब हम देखते हैं कप्तान और वाइस कप्तान कैसे आपकी टीम पे इफेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 करोड़ 44 लाख लोग खेल रहे हैं। तो हम चलते हैं कप्तानी की ओर, सिलेक्शन की ओर। 2 करोड़ 44 लाख लोगों में जब आप टीम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कप्तान का ऑप्शन दिखाई देगा। 30%, 15%, 13%, 7% ऐसे कर करके। और यहाँ पे इससे बचना नहीं है कि हम हाई सिलेक्शन वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि लो सिलेक्शन वाले को लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि किसी भी बड़े मैच में ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस करने का चांसेस इन्हीं का होता है। तो अगर हम इसे कप्तान बना देते हैं, ये कप्तान नहीं बनाते हैं और ये भी, तो ये अच्छा खेलेगा तो हम हार जाएंगे। ये भी अच्छा खेलेगा तो कोई ना कोई जीएल जीतेगा, ये भी अच्छा खेलेगा तो कोई ना कोई जीएल जीतेगा। कहने का मतलब है कोई भी अच्छा खेले, लोग जीएल जीतेंगे ही जीतेंगे। तो हम पहले से ही ये माइंडसेट कैसे बना ले, या फिर कैसे मान करके चले कि हाँ हम इसे कप्तान नहीं करेंगे, इसे कप्तान नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, कोई ना कोई जीएल जीतेगा ही जीतेगा। तब हम बताते हैं कि हम क्या करें जिससे कंपटीशन कम हो। और कंपटीशन कम होने का मतलब ये नहीं कि हम इसे छोड़ करके इससे अगर बनाएंगे तो केवल 4% के बीच हमारा कंपटीशन है, ऐसी बात नहीं है। आधा 50% में का आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कप्तान और वाइस कप्तान के मामले में, जबकि 50% काम होता है ड्रीम टीम के प्लेयर के सिलेक्शन के मामले में। अगर आपको लगता है कि 4% कम है तो हम देखते हैं इसे कैलकुलेट करके। हमने उसे कप्तान कर दिया तो हमारा कंपटीशन जो है वो 2 करोड़ 44 लाख से हट करके कितना पे आ जाता है वो देखते हैं। 4, लगभग 10 लाख लोगों में के बीच अभी अब हमारा कंपटीशन रह गया है 10 लाख लोगों में। जबकि हमने बड़े वाले को छोड़ करके किसी 4% वाले को कप्तान किया है, उसके बाद भी हमारा कंपटीशन 10 लाख लोगों के साथ रह जाता है। अगर हम 30% वाले को मान के ले कि 30% वाला अच्छा खेलता है तो लगभग 70 लाख लोग के बीच हमारा कंपटीशन रह जाता है। तब वो चाहे वो 70 लाख हो या 10 लाख हो या 5 लाख हो, कंपटीशन तो कंपटीशन ही होता है। तब इससे आगे 50% जाने का जो फार्मूला होता है वो होता है अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम टीम प्लेयर को शामिल करना। क्योंकि एक ड्रीम टीम का मतलब है कि आप 73 लाख से सीधे 30 लाख में आ जाएंगे। 30 लाख बहुत कम मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने एक ड्रीम टीम एक्स्ट्रा शामिल कर लिया तो आपका रैंक जो है वो 73 लाख से हट करके, यानी कि आपका जो ये लड़ाई है आपकी वह 73 लाख से हट करके कम से कम 1 लाख या 2 लाख के करीब पहुंच जाएगा। एक एक्स्ट्रा ड्रीम टीम के प्लेयर चुनने से 2 ड्रीम टीम के प्लेयर आपने एक्स्ट्रा चुन लिया तो आपका यह 73 लाख का जो कंपटीशन था वो 1 लाख के अंदर आ गया है। 17 से 75 हज़ार लोगों के बीच 2 ड्रीम टीम के प्लेयर चुनने से आपके जो 73 लाख लोगों के साथ आपका ये था कंपटीशन था, अब वो सीधे 70 से 75 हज़ार लोगों के बीच रह गया है। अब इसमें मायने रखता है कि वाइस कप्तान भी होगा, कुछ और यूनिक प्लेयर होंगे, कोई बैट्समैन होगा, कोई बॉलर होगा, कोई ऑलराउंडर होगा। ऐसे कर करके ये धीरे धीरे आपको 17,000 का कंपटीशन है ये भी चला जाएगा 2 से 3 हज़ार लोगों के बीच। अब 2 से 3 हज़ार लोगों को सीधे तौर पर हराना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे लक काम करता है। यहाँ पे आप स्ट्रेटजी लगा दें और 2 से 3 हज़ार लोगों के बीच आपका कंपटीशन रह जाएगा, केवल 2 से 3 हज़ार लोगों के बीच। वहाँ पे आपका लक जिस दिन साथ देगा तो आप महीने 2 महीने 3 महीने में कभी ना कभी एक बार जीएल में स्ट्रेंथ लगा लेंगे। तो 50% आपका यहाँ पे काम हो गया है। अब 50% ड्रीम टीम कैसे चुने इस पे होगा, जो कि अगली वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कोई भी अच्छा खेलता है तो कोई ना कोई जीएल जीतेगा ही जीतेगा। अब चाहे वो लो सिलेक्शन वाला हो या हाई सिलेक्शन वाला हो, तो हम पहले से कैसे मान कर चले कि नहीं हम लो सिलेक्शन वाले पर ज़्यादा फोकस करेंगे कंपटीशन कम करने के लिए। तो 7 लाख 10 लाख 5 लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन रह जाता है बहुत करने के बाद भी। तो यह तो कोई छोटा कंपटीशन है नहीं 10 लाख। तो इसलिए पहले से धारणा नहीं बना लेने कि हमें किसे कप्तान और किसे वाइस कप्तान करना है।
दूसरी बात, आपने इसे ही कप्तान किया जिससे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन था, आपने मान लीजिए इसका ही कप्तान किया, तो आपका सबसे पहले तो यह है कि 70% लोग से आप पहले ही अलग हो चुके हैं, क्योंकि इसका कप्तानी में सिलेक्शन परसेंट था 30 और बाकी इसके अलावा 70 बच जाता है। तो 70 लोग आपसे पीछे चले गए। पीछे चले जाने का मतलब है कि आपसे अलग हो गए। अगर उनका खिलाड़ी अच्छा खेल जाता है तो वो जीत जाएंगे, नहीं तो सॉलिड 70% लोग पहले ही बाहर चले गए हैं। अब कंपटीशन केवल 30% लोगों में है, तो वहाँ भी काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। अब उसने उतने सारे में लोगों में से 30% लोगों में से बहुत कम चांस है कि इसे किसी ने वॉइस कप्तान बनाया होगा, इसे लिया ही होगा, इसे लिया ही होगा, इसे लिया ही होगा, इसे लिया ही होगा। तो ऐसे कर करके एक एक प्लेयर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एक प्लेयर केवल ऐड करने से। तो जो 30% का आपका कंपटीशन था 30% लोगों से, अगर यहाँ पे आपने कुछ चेंज कर दिया या सामने वाले ने चेंज कर दिया तो ये कंपटीशन जो है वो 15% चला जाएगा। किसी ने इसे चेंज कर दिया तो कंपटीशन 10% चला जाएगा। किसी ने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, ऐसे कर करके कंपटीशन 2 से 4% तक पहुँच जाता है और वहाँ पर लक की ज़रूरत होती है। तो जिस दिन लक साथ देगा तो उस दिन आप जीत लेंगे। फिलहाल मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कप्तान सिलेक्ट करने का। ये 50% है, तो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा। 50% आपको कल समझ आ जाएगा जब हम ये बताएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रीम टीम के प्लेयर अपनी टीम में कैसे शामिल करें।